हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है बेटा, वो स्वर संधि का चौथा भेद यण स्वर संधि से संबंधित होगा। इससे पहले 3 संधियां आपकी ये इसमें हो चुकी हैं। स्वर संधि के तीनों भेद आपके कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, आज का टॉपिक यण स्वर संधि का। तो देखिए, यण स्वर संधि में इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है? ई और ई का मेल, या हम लिख सकते हैं इसको, देखिए, ई और ई हो या तो फिर ऊ और ऊ, ठीक है, या फिर री। इन तीनों का ही मेल किससे हो? भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर से हो। ये नोट जरूर कर लेना बेटा। तो इस परिस्थिति में जो परिणाम है, जो परिवर्तन है, वो किस में होगा बेटा? यदि ई और ई के साथ भिन्न स्वर आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा? य में। ठीक है, और ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो किस में परिवर्तित होगा? व में। ठीक है, और री के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वो किस में परिवर्तित होगा? र में परिवर्तित होगा। ठीक है, र कैसा? आधा। ठीक है, ये आप एक तो ध्यान रखें। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला जो ये नियम है ये क्या कहता है कि ई और ई का मेल किसी भी स्वर से हो, यानी कि कोई भी स्वर हो सकता है, भिन्न स्वर से हो। ठीक है, तो अगर ई और ई के साथ दूसरे, यानी दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो, उसका परिणाम क्या होगा? य में बदल जाएगा। करके देख लेते हैं कैसे। जैसे शब्द लिखा हुआ है गत्यवरोध, ये एक शब्द है। ठीक है, इसको हम खोल के देखते हैं। शब्द लिख के देखो, गत्य तो गति जमा अवरोध, गति जमा अवरोध। ठीक है, ये क्या है? ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा लगा दी। ये क्या है? ए है। ठीक है भाई, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, यही तो लेना है ना हमें। तो हमने ये यहां पे ले लिया। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो परिणाम किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? य में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे गत्य, क्योंकि ये तय तो आधा रह गया ना, ई जब यहां पर ले आए तो। ठीक है, और ई और ए मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं। ठीक है, तो ये वाला ए भी हम यहां पर ले आए थे। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, पीछे का जो ये शब्द है ये ऐसे के ऐसे यहां पर लिख दिया। तो ये शब्द क्या बन गया? गत्यवरोध। क्या बन गया बेटा? गत्यवरोध। ये ठीक है। दूसरा, इसकी क्या पहचान होती है? यण स्वर संधि में अधिकतर जो शब्द हैं, यानी कि ये, व, र, इनसे, ये और व, इनसे पहले जो शब्द है वो कैसा आता है? आधा आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। चलो और करके देख लेते हैं। गत्यवरोध हमारा हो गया। अगला हम शब्द लेते हैं इसमें, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं अत्यावश्यक। अत्यावश्यक ये शब्द है, इसको खोल के देखो तो अत्य यानी अति, उपसर्ग से बनने वाला शब्द हो गया ना। अति जमा आवश्यक। अब दोनों का ही मूल अर्थ निकल रहा है, दोनों का मूल अर्थ निकल रहा है ना बेटा। तो इसको करके देखो कैसे होगा। करके देखिए एक बार, आप खुद से भी करके देखो, और उसके मैं तो करा ही रही हूं, लेकिन खुद से करके देखोगे तो आपको अच्छे से वो जो पॉइंट्स है वो समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे अब ये देखो, अति है, अति में से हमने क्या किया? ई को निकाल लिया, तो ये तय कैसा रह गया? आधा रह गया ना। ठीक है, जमा दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? आ है। ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? ए उतार लिया, तय मैंने बताया आपको कैसा रह गया? आधा रह गया। ठीक है, ई और आ मिलकर क्या बन गए? ये बन गए। ठीक है,
आ का हमने डंडा लगा दिया और ये पीछे का ऐसे के ऐसे उतार लिया। अत्यावश्यक, शायक, अत्यावश्यक, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए इसमें, जैसे कि जैसे लिखा है अभ्युदय, ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखो कि ये इसमें तो ए नहीं आ रहा, अभी तक तो हमने ए और आ का तो हमने कर लिया। कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, उसमें ए भी आ सकता है, आपका आ भी आ सकता है, ई भी, ई तो क्योंकि ये है यहाँ पर तो नहीं आ सकती, ई को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ए आ, उ, ए आई, इस तरीके से आ सकते हैं। तो देखो अभ्युदय, तो अभ्युदय में क्या करेंगे, अभी जमा उदय। ठीक है, हमने इसको अलग कर लिया, दोनों मूल रूप में है। पहले पद का अंतिम वर्ण ले लो, क्या होगा, ई होगा। अब दूसरे वर्ण का क्या करेंगे, पहला वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण ले लेंगे। क्या है पहला वर्ण, उ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ई और उ मिलकर क्या बना रहे हैं, यू। क्या बना रहे हैं, यू। यानी कि यदि ई के साथ ए मिल रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, य में ही परिवर्तित कर रहे हैं। य के साथ ए मिल गया, या के साथ आ मिल गया, तो यू ये हमने लिखा तो क्या है, इसके साथ उ की मात्रा है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। अभी जमा उदय यू में बदल गया। अब हम क्या करेंगे, ए, अब ये भय, क्योंकि ई की मात्रा यहां पर ले आए ना हम, तो ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यू, और ये क्या है, द और ये, अभ्युदय, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगला देखो, अगला जैसे इसी में उदाहरण एक और देख लीजिए आप कि अन्योक्ति। ठीक है, इसको करके देखिए, क्या शब्द है, अन्य जमा उक्ति। ये तो इसका है ही नहीं बेटा। ये देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति जमा एक। अब यहां पे ये देखो, मैंने ये शब्द लिखा, ई की मात्रा उतार ली तो तय कैसा हो गया, आधा हो गया। जमा, ये क्या है, ए है, ये उतार लिया, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखो, यदि ई के साथ ए जुड़ रहा है तो क्या आ रहा है, ये। आ जुड़ रहा है तो क्या आ जाएगा, या। ठीक है, यानी कि मात्रा के हिसाब से ये, या, यू, ये, इस तरीके के जो वर्ण है वो उसके साथ ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान, मात्राओं का ध्यान रखना उसको लिखते समय। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ है प्रति जमा एक, तो प्रति और ए का ए हमने उतार लिया, ये में बदल गया। अब हम क्या करेंगे, प्र, अब तय की ई यहाँ पे उतारी थी ना, तय कैसा रह गया, आधा तय। अब ये ए हमने यहाँ उतार लिया, यहाँ पर क्या रह गया, तय रह गया, तो आंसर क्या आ गया, प्रत्येक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, जैसे शब्द है व्यर्थ, शब्द है व्यर्थ, व्यर्थ को खोलो, वी जमा अर्थ। ठीक है, वी उपसर्ग हो गया ना, तो देखिए वी का हमने ई उतार लिया, छोटी ई। ठीक है, जमा ए का क्या उतार लिया, अर्थ का क्या उतार लिया, ए, क्योंकि पहले पद का अंतिम वर्ण तो ये ई आएगा। ठीक है, और दूसरे पद का पहला वर्ण ए आएगा। ठीक है, दोनों को आप ऐड करके देखो, क्या शब्द निकलेगा, यह निकलेगा। क्या निकलेगा,
ये ए के साथ ई के साथ ए का मेल होगा तो क्या निकलेगा बेटा, ये में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको करके देखो, तो आधा वह रह गया भाई, ई यहां पर उतार ली तो आधा रह गया ना, और ऊपर से ये वाला ये उतार लो, ये क्या बन गया, शब्द व्यर्थ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अगला देखिए, ये ई और ई वाला आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखो, ऊ और ऊ से संबंधित, ये भी इसी तरीके से है। जैसे ऊ और ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से, भिन्न स्वर में ऊ को छोड़कर कोई भी आ सकता है भाई, ऊ और ये ऊ यहां आ जाए तो ये भिन्न नहीं बचेगा ना, समान स्वर हो जाएंगे। तो ऊ और ऊ का मेल किसी भी अन्य स्वर से यदि होता है तो परिणाम क्या होगा, वो व में बदल जाएगा। व में बदल, आप देखो इसका उदाहरण क्या कहता है। जैसे मनवंतर, ये एक शब्द है, इसको हम अगर अलग करें तो निकलता है मनु जमा अंतर। ये दोनों ही अपने आप में पूर्ण है। अब हमें करना वही है कि पहले पद का अंतिम वर्ण निकाल लो। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ए है। ऊ और ए दोनों मिल गए, क्या बन गया, वह बन गया। ठीक है, दूसरी इसकी पहचान क्या है कि य से पहले आधा व्यंजन या वर्ण आता है, वैसे पहले भी आधा वर्ण आता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है बेटा, तो जैसे वह आ गया, अब मैं, अब न का ऊ यहां ले लिया तो न कैसा रह गया, आधा। ठीक है, और वह हमने यहां पर लिख दिया, अंक की बिंदी यहां उतारो और ये तर, मनवंतर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। अगला एक बार और उदाहरण देख लीजिए। जैसे शब्द है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। अब इसको खोल के देखो तो मधु जमा आचार्य। ठीक है, अब इसका हमने ऊ ले लिया और इसका ले लिया आ, ऊ और आ मिल गए तो शब्द क्या बन गया, ये वा बन गया। ऊ और ए के साथ वे था, आ के साथ वाह हो गया, और यदि ए आ जाए तो वे हो जाएगा। इस तरीके से है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मात्रा के हिसाब से ये बदलते भी हैं। जैसे ये है मधु जमा आचार्य, तो हम क्या करेंगे, मैं पूरा उतार लिया क्योंकि पूरा है। ध का ऊ हमने यहां पर ले लिया तो ध कैसा हो गया, आधा। मधवा, अब ये पीछे वाला क्योंकि आ तो यहां पर उतार लिया था, तो अब ये क्या बच गया, चार्य, तो ये हो गया आपका मध्वाचार्य। ठीक है, ये आपकी यण संधि है। ठीक है, इसी में देखो जैसे कि अन्वय, मैंने आपको बार बार कहा है कि ये जो शब्द हैं यण संधि के, इनसे पहले जो वर्ण है वो हमेशा आधा आता है, ये एक इसकी पहचान भी है। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अन्वय, अब ये व आ रहा है, इससे पहले क्या है, वर्ण आधा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको खोल के देख लेते हैं। अन्वय, अनु जमा अय। ठीक है, पहले वर्ण का अंतिम, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ए है। दोनों को ही मिला दो, क्या बन गया, ऊ और ए मिलकर क्या बन गए, वे बन गए। क्योंकि यहाँ पे ए है ना, इसलिए क्या बन गया, वे बन गया। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। भाई ये वाला ए हमने ऐसे के ऐसे उतार लिया क्योंकि ये पूरा है। अब ये न है, इसका ऊ तो यहां पर ले लिया तो न कैसा रह गया बेटा, आधा रह गया। ठीक है, अन व और ए क्योंकि यहां उतार लिया था, इसका ए ये कहां आ जाएगा, यहां पर। इस प्रकार से ये शब्द क्या बन गया, अन्वय बन गया। ठीक है, ऐसे है। अगला देखो अगला है वधवैश्वर्य, ये लिखा हुआ है शब्द एक। ठीक है, अब मैंने आपको बार बार कहा है
मात्राओं का जरूर देख लेना कि यदि ये जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए आएगा, ठीक है। मनु जमा अंतर, ठीक है, मनवंतर। मधु जमा आचार्य, आ रहा है, वाह हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये देखो अब आप, जैसे वधु जमा क्या आएगा, ऐश्वर्य, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो, यहां से हमने ऊ उतार लिया, ये क्या है, आई उतार लिया, ठीक है, दोनों मिल गए तो किस में बदल जाएगा, ऊ वे में बदल जाएगा, और ये कितनी मात्राएं लग जाएंगी, 2 मात्राएं, क्योंकि ये आई है, ठीक है। तो इसको हम लिख के देखें अब, वे, अब ये ध का ऊ यहां ले लिया था, ध कैसा रह गया, आधा रह गया, वध वे, और अब ये ए भी हमने यहां ले लिया, तो ये क्या रह गया, शवर्य, ये यहां हमने उतार लिया, ये पूरा आपका संधि हो गया, ठीक है, इस तरीके से वध वैश्वर्य, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये अगला जो इसका पॉइंट है वो री से संबंधित है। देखिए री कैसे होगा कि री की मात्रा के साथ, ये री की मात्रा है या री है, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। अब भिन्न स्वर में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, भिन्न स्वर आ जाए, परिणाम किसमें, रे में बदल जाता है। जैसे मात्रे, ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ये शब्द, मात्रे जमा आनंद, ये क्या है, री है ना, और ये क्या है, भिन्न स्वर है, दोनों मिल गए, री और आ, तय के साथ, तो तय के साथ जब री मिल गया तो किस में बदल जाएगा, त्रय में बदल जाएगा, तय जमा और री, या रे मान लीजिए इसको एक बार फिर से देखो, री और आ किसमें, रा में बदलेगा, आप एक बार करके देख लीजिए इसको, ठीक है। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, माँ, तय आधा रह गया, तो तय आधा जमा रे या रा मिला दिया, तो ये क्या बन गया, त्रा बन गया बेटा, क्योंकि जो तय में रे को मिला देने पर कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बेटा, त्रा। तो ये कौन सा शब्द आ गया अब यहाँ पे, मात्रा और नंद, समझ में आ गया कि री की मात्रा के, री के साथ यदि आ का मेल हो जाए तो जो परिणाम है वो किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको लिखते हैं तो क्योंकि ये तय आधा रहता है, तो इसमें तय में जब हम रा को जोड़ेंगे तो शब्द, ये जो वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन में, त्रा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये डंडा नहीं होता, आ नहीं होता, ए होता, तो ये रे ही रहता और किस में परिवर्तित होता, त्रय में परिवर्तित होता, ठीक है। इस तरीके से है बेटा ये। अगला देखिए आप, ये यण संधि थी आपकी, अगला आपका आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है कि टॉपिक वही है, इसमें ई और ई का भिन्न स्वर से मेल किया गया था, उसमें क्या होगा कि आपका अयादि संधि में ए आई ओ औ का मेल भिन्न स्वर से होगा। ये है आपकी अयादि स्वर संधि, ये 5वां भेद है आपका, ठीक है, 5वां भेद है अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में क्या है कि ए हो या आई हो, ठीक है, कोमा ओ हो या औ हो, ठीक है, इनका मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है, भिन्न स्वर से होता है, तो ये क्या करते हैं, किसमें परिवर्तित होते हैं, ए और आई, ये या आए या आय में बदल जाते हैं, ठीक है, और ये आओ या आओ में बदल जाते हैं। अब ये में हम उदाहरण जब हम देखेंगे तब ये अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आए और आय में ये बदल जाते हैं। जैसे यदि ए का मेल भिन्न स्वर से हो जाए तो किसमें बदलेगा, आय में बदल जाएगा।
आई का मेल यदि भिन्न स्वर से होता है तो किस में बदलेगा? आय में बदलेगा, ठीक है। इसी तरह से ओ का मेल अगर भिन्न स्वर से हो जाए तो किस में बदलेगा? औ में। जबकि औ का मेल यदि भिन्न स्वर से हो जाए तो किस में परिवर्तित होगा? आव में। चलो अब करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है, पहला देख लेते हैं टॉपिक, ए और आई। ये क्या कहता है कि इसका यदि मेल किसी भी भिन्न स्वर से, भिन्न स्वर एक तो ध्यान रखो बेटा कि ए आई ये लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, यानी ए आई नहीं होना चाहिए कभी, इसके साथ ये भी आप लगा लो कि ए आई साथ में हो, इसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, भिन्न स्वर हो, ठीक है। एक तो मैं आपको बताऊं बेटा कि आप ये जो प्रैक्टिस आप करोगे इसकी, आपको समझ में ये तभी आएगा। दूसरा क्या है कि हताश मत हुआ करो कि भाई अब एग्जाम जो है आपके थोड़ा सा डिले हो रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दी हमने, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे ना तो जब वो एग्जाम आते हैं ना, जैसे कि डेट आ गई आपकी, तो उस समय में फिर आपको समझ में नहीं आता कि भाई हम कहाँ से शुरू करें। इससे तो बेटर है ना कि अभी आपके पास, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास टाइम है, अगर टाइम है तो और अच्छे से हम उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिए, पढ़ाई को बीच में डिले मत किया करो, ठीक है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो ए और ए का जब हम भिन्न स्वर से मेल करते हैं तो ए जो है वो आई में परिवर्तित होता है, ये कहा गया है। तो नियम जब ये कह रहा है तो हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे शब्द है चयन, शब्द है नयन, शब्द है शयन, इनको आप बोल के देखो, ठीक है। बोल के देखोगे तो जब जो आवाज है वो कैसी आ रही है? चयन, आय की आवाज आ रही है बीच में, ठीक है। इसी तरह से शयन, आयन, ठीक है। तो ऐसे जब आप बोल के देखते हो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो संधि है इसका विच्छेद हमें किस प्रकार से करना है, ठीक है बेटा। तो देखो चयन, तो चयन क्योंकि मात्रा इसमें है नहीं कहीं भी, तो हम क्या करेंगे? चे जमा अन। मैंने आपको ये बताया है कि यदि ए के साथ किसी भी भिन्न स्वर का मेल हो तो जो परिणाम है वो किस में परिवर्तित होगा? आई में होगा। अब करके देखो कैसे, कि ये ए की मात्रा लगेगी ना इसमें, तो ठीक है। तो इसको अगर हम करके देखें तो देखो चयन, चय का क्या निकालेंगे? ए, चय में से क्या? ए निकाल लिया हमने, ए निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा? दूसरे पद का पहला वर्ण। ए का मेल भिन्न स्वर ऐसे हो गया, तो अब परिणाम किसमें बदलेगा? किसमें बदलेगा? य में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? य में। कि ए का मेल यदि किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो परिणाम क्या होगा? अय होगा, अय। तो अब करके देखते हैं। तो ये च है, इसको हमने उतार लिया, ठीक है, क्योंकि ए तो यहां पर आ गया, क्या रह गया? ये च रह गया ना, च, य और ये पीछे वाला न, क्या बन गया? चयन, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। इसी तरह से अगला है शयन, नयन। नयन भी ऐसे ही है, ने जमा अन, नयन, ठीक है। शे जमा अन, शयन, यानी कि ए की मात्रा निकाल ली और ए निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, यह बन गया श, य और न, शयन, इस तरीके से, ठीक है। अगला आप देखो, आय का देख लेते हैं। अब आई के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, जैसे नायक, ठीक है, जैसे गायिका, जैसे गायक, ठीक है। अब देखो इसको करके, तो शब्द है नायक, तो हम क्या करेंगे? दो मात्राएं लगा दी भाई, क्योंकि इसके ए आई का भिन्न स्वर के साथ मेल हो तो परिणाम क्या था? आय। तो हमें किसकी साउंड आनी चाहिए? आय की, नायक, ठीक है। बोल के आप देखें तो नई जमा अक, ठीक है, नायक। अगला क्या है?
गायिका, तो क्या होगा? गए जमा इका, गायिका। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो खोल के भी मैं आपको बता देती हूं। जैसे नई है तो आई जमा ए, ठीक है, दोनों को जोड़ दो। आई का मेल यदि भिन्न स्वर से हो, आई का मेल यदि भिन्न स्वर से हो तो परिणाम क्या होगा? आय आ जाएगा। क्या होगा? आय। ठीक है, अब इस आय को हम जोड़ के देखें तो क्या होगा? शब्द नई जमा अक। अब आ का डंडा है, ये आप की मात्रा है ना आय। आय पूरा तो लिख नहीं सकते क्योंकि शब्द बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ना ये और ए, क्योंकि ये में आ चुका है तो हम क्या लिखेंगे? के, नायक। ठीक है, एक बार फिर दूसरा देख लीजिए। जैसे लिखा है गायिका, तो ये क्या है? आई की मात्रा है ना, तो ये आई की मात्रा लिख दी हमने। ठीक है, जमा ये क्या है? ई। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या शब्द निकल कर आता है? आई। आई, क्योंकि छोटी है ना तो छोटी तो लगेगी। आई की जगह क्या हो गया? ये आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? गैर उतार लिया, गै उतार लिया ना ये वाला यहां पर, और आई की मात्रा के साथ मिलकर ये आई बन गया। तो अब ये जो आ है इसको हम ऐसे ही तो शब्द बनाते समय आ थोड़े ही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? मात्रा लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इस आ को यहां से हटा देंगे और क्या लगाएंगे यहां पर? मात्रा। गा ये और ये पीछे वाला का, गायिका। इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखो, इसमें गायक। तो गायक भी ऐसे ही होगा, गई जमा अक। ये मात्राएं हमने ले ली, आई की जमा ए उतार लिया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? ये बन गया आय। आय बन गया ना, आ का डंडा लगा दिया, ये गे उतार लिया, गा ये और पीछे का कै लगा दिया, गायक। इस तरीके से हो गया। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगला हम देख लेते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या कहता है कि ओ की मात्रा के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, ओ की मात्रा के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो परिणाम क्या होगा? अव आएगा। और औ की मात्रा के साथ भिन्न स्वर आ जाए तो परिणाम क्या होगा? आव होगा। अब करके देख लेते हैं। अव वाला करके देखते पहले। ओ के साथ, ये ओ है, जमा इसके साथ चाहे ए आ जाए, उ आ जाए, ई आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो परिणाम है वो किसमें? अव, आव, ईव, इस तरीके से होगा। ठीक है, करके देखें तो ओ का भिन्न स्वर के साथ, भिन्न स्वर के साथ मेल। ठीक है, परिणाम किस में बदलेगा? अव में बदल जाएगा। अब करके देखें तो शब्द है पवन, तो पवन है, ये क्या है? ओ, तो हम क्या करेंगे? पो जमा अन। ठीक है, ये ओ उतार लिया। अब ओ हमने क्यों लगाया? औ क्यों नहीं लगाया यहां पर? समझ रहे हैं? ओ हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर बीच में कहीं भी मात्रा नहीं है और रिजल्ट जो है किसमें बदल रहा है? अव में बदल रहा है, इसलिए हमने ओ लगाया है, औ को नहीं लगाया। औ लगाया होता तो मात्रा क्या होती? आ की होती। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। ओ जमा ए, दोनों मिल गए, क्या बन गया? वे। तो पै यहां पर उतार लिया, क्योंकि पै का जो ओ है ये कहां आ गया? यहां आ गया, तो पै तो पूरा यहां पे आ गया। अब ये है ए, ए हमने यहां ले लिया, बच क्या गया? ने बच गया ना, ने को उतार लिया, क्या शब्द बन गया? पवन बन गया। अब करके देखते पावन। पावन, इसको देखो, यहां पे मैंने आपको बताया कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, यहां पे मात्रा है और रिजल्ट क्या कह रहा है कि औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो तो आव में बदलेगा, यानी इसमें मात्रा है ना, तो इसीलिए हमें ये क्या करना होगा? औ करना होगा। औ, पौ, पौ जमा अन। ठीक है,
इसका ये जो औ है इसको हम यहां उतार लेते हैं, जमा ए को उतार लेते हैं, दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाने पर ये क्या बनेगा, आव बनेगा। क्या बनेगा, आव। ठीक है, अब जब हम ये पावन क्या करेंगे, पे को उतार लेंगे, पे जमा आ जमा वे जमा, और ये क्या हो गया, न हो गया। क्या हो गया, न। क्या बन गया, पावन। ठीक है, तो हम इस आ को ऐसे ही नहीं लिख सकते, शब्द को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, मात्रा लगाएंगे। तो क्या बन गया शब्द, पावन। ठीक है, किसी भी के शब्द के अंदर इस तरह से ये लिखा नहीं जाता। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखें। अगला जैसे कि शब्द है भावुक। भावुक, तो क्या कैसे करेंगे इसको, आ की मात्रा आ रही है तो एक ओ तो है नहीं इसमें, क्या है, औ है। तो भाव जमा उक। उक क्यों, क्योंकि छोटा उ है, तो ओ को उतार लो, औ को उतार लो प्लस उ को उतार लो, दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। ठीक है, तो भा भै आ वू, ओ और उ मिलकर क्या बन गए, आऊ। ठीक है, ये मात्रा के हिसाब से भी बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और ये कै उतार लिया, भावुक। अब ये आ की मात्रा मैं बार बार कह रही हूं, पूरी इसमें नहीं लिखी जा सकती, तो कैसे आएगा बेटा, ये भावुक ऐसे आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। जैसे लिखा हुआ है शब्द कि ये तो श्रवण है, श्रवण। ठीक है, और ये है श्रावण, श्रावण। ठीक है, अब देखो श्रवण लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अव का हमें उदाहरण यहां पर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, श्र श्रो जमा अण। ठीक है, यहां क्या करेंगे, श्र जमा अन। समझ रहे हैं बात को, इसमें हमने एक ही मात्रा लगाई है क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है, और इसमें दो मात्राएं लगाई हैं क्योंकि इसके अंदर ये मात्रा है। ठीक है, अब दोनों ही ये अर्थ अपने आप में पूर्ण है। अब करते हैं आगे अगला काम। पहले पद का अंतिम वर्ण ओ जमा दूसरे पद का पहला वर्ण ए, दोनों को मिला दो, शब्द क्या बन गया, औ। ठीक है, ये हो गया श्रय, ये हो गया अणे का न का अणे। ठीक है, श्रावण, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, श्र में ए को मिला देंगे, क्या हो गया, श्रावण ऐसे। ठीक है, इस तरीके से होगा ये ए की मात्रा यहां मिल गई है। इसी तरह से इसको करके देखो, तो श्रो है, औ की मात्रा हो गई और ए हो गया। ठीक है, दोनों को मिला दो, क्या बन गया, आओ बन गया। ठीक है, श्रेय उतार लिया यहां पर और न उतार लिया, न का क्या बनेगा, अणे बनेगा। ठीक है, तो ये आ की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, श्रावण। ठीक है, इस तरीके से जब हम खोलते हैं तो अन आएगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है बेटा, ये है आपकी अयादी संधि। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अभ्यास बेटा जरूर करते रहें और निराश बिल्कुल ना हो, मेहनत करते रहें। ठीक है, एक तो आप अचानक से पढ़ाई करोगे, एक आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, तो ज्यादा बेनिफिट आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से है। और ये सोचो कि डेट आएगी तब हम शुरू करें कि भी एग्जाम डेट आ गई है अब शुरू करते हैं, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा एक तो वो व्यंजन संधि से संबंधित होगा। ठीक है।